हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल डिजिटल मार्केटिंग विद अमित। सो आज की वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि भाई गूगल कीवर्ड प्लानर को कैसे प्रॉपर्ली यूज़ किया जाए। काफ़ी सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं, गूगल ऐड रन करते हैं, एसईओ वगैरह करते हैं, बट उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि कीवर्ड प्लानर यूज़ कैसे करना है। सो आज की वीडियो में एक पूरा ओवरव्यू दिखाया जाएगा गूगल कीवर्ड प्लानर का। हर एक पॉइंट पर नज़र डालेंगे कि किस फंक्शन से क्या होता है, कैसे इसे प्रॉपर्ली यूज़ करना है, and what's the right way to use it. Okay, so without any further delay let's get started. But वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लास्ट में, वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जरूरी है जानना कि कीवर्ड प्लानर एक्चुअल में होता कहाँ पे, इसे ओपन कहाँ से करते हैं। दिस इज़ फॉर द न्यू स्टूडेंट्स गाइस, अगर आपको नहीं पता, राइट। सो यहाँ पे टूल का ऑप्शन है, गूगल ऐड के डैशबोर्ड में आपको दिखेगा। देन यहाँ पे ऑप्शन है कीवर्ड प्लानर अंडर प्लानिंग, इस पर क्लिक करते हैं। अब गाइज मैं इसमें एक अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आपके में ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। मैंने एक अकाउंट सेलेक्ट कर लिया है। सो कुछ ऐसी स्क्रीन आपके पास शो होगी जिसके अंदर तीन ऑप्शंस आपके पास होंगे: डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, एंड ऑर्गेनाइज कीवर्ड्स इनटू ऐड ग्रुप। गाइज ये वाला जो ऑप्शन है थर्ड वाला, ऑर्गेनाइज कीवर्ड्स इनटू ऐड ग्रुप, दिस इज़ वेरी न्यू एंड इसका जो अपडेट है वो रोल आउट हो रहा है अभी। शायद आपके डैशबोर्ड में, आपके कीवर्ड प्लानर में आपको ये ऑप्शन ना दिखे। ये सिर्फ उन्हीं एड्स में दिख रहा है जिनकी स्पेंडिंग ज़्यादा है, या फिर जो आउट ऑफ इंडिया लाइक यूएस वगैरह में ऐड रन कर रहे हैं। ये मेरा यूएस वाला अकाउंट है हमारा, सो इसलिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपको शो हो रहा है। सो इन सभी के बारे में जानेंगे एक एक करके कि कौन सा फीचर हमें कब यूज़ करना है, ठीक है। गाइस सबसे पहले मैं आपको ऊपर से बताता हूँ। गाइस देखिए, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स हमें जब सेलेक्ट करना होता है जब हमारे पास कीवर्ड्स का आइडिया नहीं होता, जब एक्चुअल में हम कीवर्ड सर्च करते हैं, जब हमें सिर्फ इतना पता होता है कि हमारा मेन कीवर्ड क्या है और हमें ये नहीं पता कौन कौन से और भी कीवर्ड हैं जिनसे हमें अच्छे खासे इंप्रेशन, क्लिक्स या बिजनेस आ सकता है, ठीक है। गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट हम जब यूज़ करते हैं जब ऑलरेडी हमारे पास कीवर्ड की लिस्ट हो, हमें पता हो कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, भाई ये कीवर्ड हम यूज़ करने वाले हैं अपने ऐड अकाउंट में, तब हमें यहाँ पे जाके इस वाले ऑप्शन को चूज़ करना होता है। एंड दिस इज़ द न्यू अपडेट इन कीवर्ड प्लानर। ये क्या करता है कि हमें ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कीवर्ड्स को बेस्ड ऑन देयर इंटेंट उन्हें ऑर्गेनाइज करके, उन्हें ग्रुप करके हमें दे देता है। और ये वाला फ्यूचर अभी हम लोग एआई से करवा लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, तो इसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गाइस डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पर क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप की स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है पहले स्टार्ट विद कीवर्ड्स और यहाँ पे है स्टार्ट विद वेबसाइट। गाइस जब हमें कीवर्ड्स किसी वेबसाइट से फैच करने हो, लेट सपोज आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाला, तो उसके अंदर जो जो कीवर्ड्स हैं वो सभी यहाँ पे शो कर देगा। ये फंक्शन मेनली हम लोग जब यूज़ करते हैं जब हमें अपने ये चेक करना हो कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो कौन कौन से कीवर्ड से अपनी वेबसाइट पर वर्क कर रहे हैं, कौन कौन से कीवर्ड से उनके ऐड चल रहे हैं। तो जब हम किसी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट डालेंगे तो वो कीवर्ड यहाँ पे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं अभी कोई रैंडम वेबसाइट डाल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ Nike.com डाल देता हूँ, ठीक है। और आप यहाँ लोकेशन भी चेक कर पा रहे हैं, हम यहाँ से लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई इस वेबसाइट पे इस लोकेशन के देखने हैं हमें कीवर्ड्स या किसी और लोकेशन के। यहाँ लैंग्वेज भी है, अगर आपके बिजनेस की जो कंट्री है वहाँ पे जौन सी लैंग्वेज यूज होती है आप उस लैंग्वेज को डाल सकते हैं। फिलहाल यहाँ यूएस है, अगर यहाँ पे इंडिया होता हम इंग्लिश भी यहाँ पे कर सकते थे। सो नाउ यहाँ दो ऑप्शन हो रहे हैं, यूज द एंटायर साइट। भाई Nike.com की पूरी साइट पर जितने भी पेजेस हैं क्या उन सभी कीवर्ड देखने हैं या कोई पर्टिकुलर पेज देखना है नाइकी का कि उस वाले पेज पे कौन कौन से कीवर्ड हैं। सो फिलहाल पूरी वेबसाइट पर करके गेट रिजल्ट पर क्लिक करते हैं। सो आप देखेंगे Nike.com वेबसाइट पे जो जो कीवर्ड्स होंगे उस सब की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। नाइकी एयर फोर्स 1, ठीक है, मोर देन 1,65,000 इसके एवरेज मंथली सर्चेस हैं। सो अगर आपका कॉम्पिटिटर नाइकी होता तो आप यहाँ से उसका कीवर्ड डेटा निकाल सकते हैं और अपने लिए यहाँ से कीवर्ड फिल्टर आउट कर सकते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड पे आपको ऐड रन करना है, ठीक है। सो एक बार बैक आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। सो आपको इसके आइडिया हो गया कि भाई इसको कब यूज़ करते हैं। नाउ स्टार्ट विद कीवर्ड्स, ठीक है। गाइस यहाँ पे हमें बस ये पता होना चाहिए कि भाई जिस चीज़ का ऐड हम रन करने वाले हैं उसको कस्टमर किस वर्ड से सर्च करते हैं। लेट सपोज आपका ऑनलाइन कोचिंग है तो हम यहाँ ऑनलाइन कोचिंग लिख सकते हैं। और गाइज़ यहाँ पे आप
अराउंड 10 सीड कीवर्ड्स डाल सकते हैं। सीड कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जिनके बेसिस पे सारे कीवर्ड्स हम फाइंड आउट करते हैं, मतलब बेसिक कीवर्ड, राइट। अगर आपको सिर्फ ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं पता तो आप ऑनलाइन कोचिंग भी डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CAT ऑनलाइन कोचिंग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे IAS ऑनलाइन कोचिंग। गाइज मैं ऐसे रैंडम कीवर्ड डाल रहा हूँ, राइट, ठीक है। आप 10 यहाँ पे डाल सकते हैं। कौन सी कंट्री में आपको देखने हैं, तो यहाँ पे जैसे US सेलेक्ट है, मैं फ़िलहाल यहाँ पे इंडिया कर देता हूँ। और गाइज इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, बिकॉज ये वीडियो देखने के बाद आपकी जो ये कीवर्ड प्लानर का ओवरव्यू है ना, ये कंप्लीट हो जाएगा। आपको कोई और दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ मैंने इंग्लिश कर दिया है, लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट में इंग्लिश, और हम हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इंग्लिश रहने देते हैं और यहाँ पे हम गेट रिजल्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब गाइज यहाँ पे कीवर्ड्स आ गए, ऑनलाइन कोचिंग, कैट ऑनलाइन, ठीक है, काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं। अब एक बार इस डैशबोर्ड को भी समझ लेते हैं कि यहाँ पे किस किस चीज़ का क्या यूज़ है, ठीक है। गाइस सबसे पहले जो हमने सीड कीवर्ड यहाँ पे डाले, हमने अपनी लोकेशन डाली, हमने लैंग्वेज भी डाली, उसके बाद इस टाइप का डैशबोर्ड हमारे पास आया है। तो इसे वन बाय वन समझ लेते हैं। गाइस यहाँ पे है कीवर्ड्स। इन कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए गूगल ने ये कीवर्ड सजेशन दिए हैं कि भाई ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है। ऑनलाइन कोचिंग, कैट ऑनलाइन कोचिंग, IAS ऑनलाइन कोचिंग, इन सब के सर्चेस दे दिए हैं गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे एवरेज मंथली सर्चेस की, भाई मंथ में एवरेज सर्चेस कितने हैं। अब ये एक मंथ में इतने सर्चेस नहीं है, ये एवरेज मंथली सर्चेस हैं। इट मीन्स हो सकता है किसी महीने सर्चेस के 1000 हो, किसी मंथ ओनली 500 हो, किसी मंथ इसके 400 हो, बट जब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो वो 2400 कीवर्ड्स पर मंथ का एवरेज आता है, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ये आपको जो चार्ट दिख रहा है ये आपको बता, ये पूरे देखिए, ये अप्रैल 2025 से मार्च 2026 का है, पूरे एक साल का है। तो आप चेक कर पा रहे हैं अप्रैल, अप्रैल के बाद गाइज ये डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। सितंबर में डाउन है, फिर उसके बाद नवंबर में और डाउन हो गया, ठीक है। अब फिर जाके ये गाइज दिसंबर वगैरह में, ये यहाँ पे जनवरी फरवरी में थोड़ा सा ट्रेंड अप हो रहा है, बिकॉज दिस इज़ द टाइम ऑफ द ऑनलाइन कोचिंग और एडमिशन वगैरह का टाइम है। सिमिलरली जो टैक्स वाले बिजनेस होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, CA होते हैं, तो जब फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला होता है उससे पहले उनके सर्चेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप ये भी चेक कर सकते हो सीज़न वाइज, मंथ वाइज कौन से कीवर्ड का क्या ट्रेंड है, ठीक है। जो होटल्स होते हैं, जो हिल स्टेशंस पे टूरिस्ट प्लेस होते हैं, वहाँ भी सीजनल चीज़ें चलती हैं। लेट्स सपोज आप उत्तराखंड में हैं, कहीं पे हिमाचल में हैं, तो जब वहाँ पे गाइज स्नो का सीज़न होगा तो वहाँ पे स्नो से रिलेटेड जो कीवर्ड होंगे उनके सर्चेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो ये वहाँ पे ट्रेंड भी दिखाता है। ये गाइज 3 मंथ चेंजेस, अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, 3 मंथ के चेंजेस क्या हैं इस कीवर्ड में, क्या सर्चेस बढ़ रहे हैं, क्या सर्चेस घट रहे हैं, वो भी यहाँ पे दिखाता है सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ के। तो आप चेक कर पा रहे हैं, यहाँ 0 है, यानी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है लास्ट 3 मंथ में। बट IAS ऑनलाइन कोचिंग के लास्ट 3 मंथ में 46% के हिसाब से यहाँ पे इंक्रीमेंट है सर्चेस में, ठीक है। सो ये आपको 3 मंथ चेंजेस यहाँ पे दिखाता है। जैसे कि कोच ऑनलाइन है भाई, इसके लास्ट 3 मंथ की बात करें तो माइनस में चला गया, मतलब सर्चेस कम हो गए, डिक्लाइन होगा लास्ट 3 मंथ। तो अकॉर्डिंगली हम उन कीवर्ड्स को ले सकते हैं जिनकी जो 3 मंथ के चेंजेस हैं वो पॉजिटिव हैं, यानी प्लस में, ठीक है, या फिर स्टेबल हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ईयर ऑन ईयर चेंजेस। गाइस ये आपको, जैसे यहाँ पे 3 मंथ का चेंजेस है, दिस इज़ द ईयर ऑन ईयर चेंजेस। इट कंपेयर्स द कीवर्ड डेटा फ्रॉम पास्ट ईयर टू दिस ईयर। सो लास्ट ईयर और इस ईयर के मुकाबले देखा जाए तो ऑनलाइन कोचिंग में माइनस के 17% की डिक्लाइन है, लेकिन 3 मंथ की बात करें तो 0% का है, ठीक है। ईयर ऑन ईयर चेंजेस में कैट ऑनलाइन कोचिंग जो कीवर्ड है इसका -18%, IAS ऑनलाइन कोचिंग का प्लस के 19% ईयर ऑन ईयर चेंजेस हैं। लास्ट ईयर में अगर 100 सर्चेस हैं तो दिस ईयर इसका जो चेंज है एक ईयर का वो 19% प्लस है, यानी 119। सो ये वाला सेक्शन हम ईयर ऑन ईयर चेंजेस के लिए चेक करते हैं, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे है कंपटीशन। गाइज कीवर्ड प्लानर हर कीवर्ड के कंपटीशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है, जो कि है हाई, मीडियम और लो, ठीक है। हाई मतलब जो एडवर्टाइज़र हैं, जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं, वो एग्रेसिवली इन कीवर्ड पे बिड लगाए हुए हैं, इन कीवर्ड को उन्होंने अपने एड ग्रुप्स में, अपने एड्स में यूज़ किया हुआ है। मीडियम मींस जो है स्वीट स्पॉट होता है गाइस। जो मीडियम कंपटीशन कीवर्ड्स होते हैं वो बिगिनर्स के लिए, न्यू बिजनेस के लिए, न्यू ऐड के लिए एकदम स्वीट स्पॉट होते हैं, बढ़िया कीवर्ड्स होते हैं, उनका यूज़ हम लोग ईजिली कर सकते हैं।
यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो अभी यहाँ पे फ़िल्टर लग गया हाई का, तो यहाँ मीडियम का भी हाई, मीडियम का, एक मिनट रुक जाइए, देखिए आपको मीडियम भी दिख रहा है यहाँ पे। लो ऑनलाइन कोचिंग प्रिस, ये देख लेते हैं, एक मिनट रुको। ये मीडियम कीवर्ड है, यूपीएससी ऑनलाइन कोचिंग, इसका जो कंपटीशन है मीडियम है, और ईयर ऑन ईयर चेंजेस 83% है, और 3 मंथ भी 50+ है। बहुत ही बढ़िया कीवर्ड है फॉर गूगल ऐड के हिसाब से, ठीक है। सो यहाँ से कंपटीशन देख के हम मीडियम और लो कंपटीशन वाले कीवर्ड पे स्टार्टिंग में ऐड रन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है ऐड इम्प्रेशन शेयर। गाइज इस वाले कीवर्ड का ऐड इम्प्रेशन शेयर क्या है? जब गूगल में ऐड शो होता है तो सबसे ऊपर वाले का ऐड इम्प्रेशन शेयर ज़्यादा होता है, नीचे वाले का कम होता है, और जो थर्ड पोजीशन पे आता है उसका और भी कम होता है। और एट द बॉटम ऑफ द पेज भी हमें एड्स दिखते हैं, तो यहाँ पे वो ऐड इम्प्रेशन शेयर होता है, फिलहाल यहाँ पे नहीं है, ठीक है। बट आई गेस आप समझ गए होंगे। गाइज यहाँ पे 2 ऑप्शंस और हैं, टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज, टॉप ऑफ पेज बिड हाई रेंज। इट मीन्स इस कीवर्ड की अगर कम से कम भी जो सीपीसी है, कम से कम से वो है $0.18। इंडियन रुपीज़ में बात करें तो आप इंडियन रुपीज़ से हिसाब लगा सकते हैं, ठीक है। टॉप ऑफ द बिड हाई रेंज जो है वो $0.66 है। इट मीन्स अगर ज़्यादा इस कीवर्ड पर क्लिक का सीपीसी आता है तो वो $0.66 जा सकता है, ठीक है। यूजुअली मार्केटर्स क्या करते हैं कि इनका एवरेज निकाल लेते हैं, 0.18 प्लस 0.66 डिवाइडेड बाई 2, जो भी इसका आंसर आएगा वही अपने कीवर्ड में वो बिड लगा देते हैं, ठीक है। सो इसका सेकंड कीवर्ड है यूपीएससी आईएएस ऑनलाइन कोचिंग, तो इसका भी सेम है। इसका देखते हैं, चलिए कोई बड़ा कीवर्ड देखते हैं। देखिए ये जो कीवर्ड है अन अकेडमी कैट क्लासेस, तो इसका जो लो रेंज का जो बिड है वो है $0.78, बट जो हाई रेंज है वो है $13.31, मतलब इसके आसपास आपका क्लिक आ सकता है। सो बट सर्चेस भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। कंपटीशन मीडियम है इसका। सो अगर आप नए एडवर्टाइज़र हैं, बिगिनर हैं, तो आप इस कीवर्ड को अवॉइड करेंगे जिनकी सीपीसी इतनी ज़्यादा हाई है, बिकॉज कुछ ही क्लिक्स में आपका डेली बजट एग्जॉस्ट हो सकता है। सो गाइज आई होप आप ये सब चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसे समझते हैं। देखिए कीवर्ड्स के अंदर लॉन्ग टेल कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। सो अभी जो यहाँ पे 3 वर्ड से मिलके जो कीवर्ड बनता है या उससे ज़्यादा, वो लॉन्ग टेल का होता है। अब आप ये देख लिए, अब आप देखते हैं ऐसे कीवर्ड हम, वाजीराव एंड जेड इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस, अन अकेडमी कैट ऑनलाइन कोचिंग फ़ीस, ठीक है। ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। हम लॉन्ग टेल कीवर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं, उस पर सर्चेस तो कम होंगे बट इंटेंशन बहुत क्लियर होगा, तो कन्वर्जन भी अच्छा होता है। सो लॉन्ग टेल कीवर्ड भी हम ऐसे देख सकते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से लॉन्ग टेल कीवर्ड हैं। अन अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस यूपीएससी, ठीक है। अब अन अकेडमी के जो कॉम्पिटिटर होंगे वो इस कीवर्ड को भी अपने ऐड में डाल सकते हैं, अपने ऐड ग्रुप में। सो ये कोई सर्च करेगा तो, क्योंकि बोथ आर प्रोवाइडिंग द सेम कोचिंग और सेम सर्विसेज, तो इनको सर्च करने के बाद उस इनकी कंपनी के पास भी क्लिक जा सकते हैं, ठीक है। सो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स वगैरह के बारे में पता चल गया। एक बार यहाँ पे क्लिक करता हूँ। गाइज ये हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड, ऑनलाइन कोचिंग, ठीक है, कोच ऑनलाइन। जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं उनका इंटेंशन इतना क्लियर नहीं होता, राइट। सो आप थोड़ा सा बचें अभी स्टार्टिंग में इन्हें अपने ऐड ग्रुप में ऐड करने के लिए, अगर आप बिगिनर हैं तो, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया गाइज। अब गाइज एक चीज़ और चेक करते हैं, यहाँ फ़िल्टर है, ठीक है। फ़िल्टर का भी यूज़ हम करते हैं। आप चेक कर पा रहे हैं ऑलरेडी एडल्ट आइडियाज़। गाइज अगर आपके कीवर्ड से रिलेटेड कोई एडल्ट आइडिया होता है तो उसे ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड कर देता है कीवर्ड प्लानर, ठीक है। अभी ऐड फिल्टर आप और लगा सकते हैं। लेट सपोज आपको ऐसे कीवर्ड देखने हैं कि भाई जो सिर्फ हाई हैं, मतलब जिनका कंपटीशन हाई है, या फिर जिनके सर्चेस 1000+ हैं। आप चेक करिए, हम नीचे जाते हैं तो आप चेक करेंगे यहाँ पे 10 कीवर्ड भी हैं, मतलब 10 सर्चेस भी हैं, 5 भी हैं, 0 भी हैं। ऐसे कीवर्ड को अगर हम अपनी रिसर्च से निकालना चाहते हैं तो हम ऐड फिल्टर पे आते हैं, और देखिए यहाँ पे ऑप्शन है एवरेज मंथली सर्चेस। एक बार क्लिक करके आपको दिखाता हूँ भाई। अब ये कह रहा है, यहाँ तो कीवर्ड से भाई हम बोलते हैं कि 2000 डालते हैं, 2000 और ग्रेटर देन 2000 हम चेक कर पा रहे हैं, इक्वल टू वगैरह भी हम कर सकते हैं, या लोअर देन। अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अब हमारे पास वही कीवर्ड आएंगे जो कि
जिनकी सर्च जो वॉल्यूम है वो 2000 और 2000 से प्लस है। तो आप चेक कर पा रहे हो कुछ कीवर्ड्स आए हैं, इतने सारे कीवर्ड्स में से इतने फ़िल्टर आउट कर लिया और ओनली हमें 14 कीवर्ड दिए हैं जिनकी सर्च वॉल्यूम 2000 प्लस है। तो एक बार में हमने फ़िल्टर आउट कीवर्ड कर लिए, ठीक है। और कैसे फ़िल्टर हैं ये भी चेक कर लेते हैं। इसे एक बार यहाँ से हटाते हैं, ऐड फ़िल्टर। आप चेक कर पा रहे हैं यहाँ पे कंपटीशन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको सिर्फ लो कंपटीशन वाले कीवर्ड देखने हैं और मीडियम वाले देखने हैं तो आप यहाँ पे दोनों पे सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप हाई भी कर सकते हैं। तो आप चेक कर पा रहे हैं अब जो कीवर्ड हैं वो सारे लो कंपटीशन वाले या मीडियम कंपटीशन वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक फ़िल्टर और लगा सकते हैं भाई, लो कंपटीशन और मीडियम कंपटीशन तो आ गया। अब यहीं पे एवरेज मंथली सर्चेस कर लेते हैं लाइक 1000। सो आपके पास अब जो भी कीवर्ड आएंगे वो सिलेक्टेड आएंगे, ऐसे कीवर्ड जिनकी जो कंपटीशन है वो लो है या मीडियम है और उनके सर्चेस भी 1000 प्लस हैं। तो क्रीम कीवर्ड आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। ऐसे इसके अंदर और भी काफ़ी सारे फिल्टर्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक टॉप ऑफ द बिड रेंज कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर कीवर्ड्स का डेटा बहुत ज़्यादा आ जाता है तो हमें फ़िल्टर करना ही पड़ता है। लेट सपोज हाई रेंज पे जाते हैं, इजिकल टू एवर को $1 कर देते हैं यहाँ पे, या फिर मानते हैं $5 से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेस देन करते हैं, ठीक है, क्लिक करते हैं। अब आप चेक कर पाएंगे जो भी कीवर्ड आएंगे वो $5 से लेस हाई रेंज में आएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। और भी बहुत सारे कीवर्ड हैं, आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं भाई, ऐसा कीवर्ड जो आपको एक्सक्लूड करना है। लेट्स सपोज इसमें फ्री के सर्चेस आ रहे हैं या लाइफ कोच आप नहीं है तो आप लाइफ वर्ड डाल देंगे तो वैसे कीवर्ड नहीं आएंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का यूज़ फ़िल्टर का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं और इसके अंदर क्या चीज़ रह गई, कॉलम्स है। आप इन कॉलम को कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं वो सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे इन्हें कर सकते हैं। आप चाहते हैं भाई मेरे पास ये कंपटीशन पहले आए, 3 मंथ चेंज बाद में आए, ये ऐसे आए, तो आप ऐसे भी अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इतना ओवरव्यू समझ आ गया आपको। अब एक बार यहाँ पे देखते हैं गाइस जब हम कीवर्ड सर्च करते हैं तो गूगल ऑलरेडी यहाँ पे कीवर्ड्स को रिफाइन करने के लिए हमें ऑप्शन दे देता है, जस्ट लाइक अ फ़िल्टर। अभी हमने सर्च किया, ये कह रहा भाई यहाँ पे डिस्टी IAS, विजन IAS, वाजीराम एंड रवि, ये सब इट सीम्स टू बी ए कॉम्पिटिटर। और अगर आप चाहते हैं ये वाले कीवर्ड्स तो भाई हटा ही दो, तो आपकी कीवर्ड जो लिस्ट है वो और अच्छी फ़िल्टर हो जाएगी। तो यहाँ पे डिस्टी IAS को हटा देते हैं, 80 इसके भी हैं, ये ऐसे करके मतलब। और देखते हैं कह रहा है ब्रांड के कीवर्ड्स हैं भाई, क्या सभी अदर ब्रांड के हटा दें, तो सभी पे एक साथ कर दो, ठीक है। स्कूलिंग के कीवर्ड्स आ रहे हैं, ईयर के आ रहे हैं भाई, कुछ कीवर्ड्स में 2021 ये भी नहीं करना, 22 23 ये हटा देते हैं, ठीक है, पुराने सर्चिस हैं। अदर्स, एग्ज़ाम, कैट वगैरह, तो ये सब तरीका है हमारे कीवर्ड को नैरो डाउन करने का, जिससे फालतू के कीवर्ड्स हमारे पास ना आए, ठीक है। तो कुछ लोग तो यहाँ पे पूरी सेटिंग वगैरह करके फ़िल्टर लगा के और यहीं से कीवर्ड उठा लेते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर आप यहाँ पे चेंजेस नहीं करना चाहते, अगर आपका जो हाथ है वो स्ट्रॉन्ग है एक्सेल्स या गूगल शीट वगैरह में, तो आप इन सब कीवर्ड्स को अपना फ़िल्टर आउट करके यहाँ से डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज़ भी कर सकते हैं। तो आपके पास कीवर्ड जो लिस्ट है वो एक्सेल शीट में आ जाएगी और वहाँ पे आप फ़िल्टर वगैरह लगा सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं जो भी हमने फ़िल्टर लगाए वो ऑलरेडी फ़िल्टर आउट हुई आप एक्सेल शीट डाउनलोड कर लें और किसी को शेयर कर दें अपनी टीम के साथ अगर आपको करना है तो, या फिर आप पहले एक्सेल शीट डाउनलोड कर लें उसके बाद आप फ़िल्टर आउट कर लें। अगर आप यहाँ से फ़िल्टर करते हैं तो आपको थोड़ा ईजी होगा करना, ठीक है। कैसे करते हैं डाउनलोड कीवर्ड्स ID और गूगल शीट, और ये यहाँ पे, ठीक है। अब ये ऑप्शन आ रहा है, ये शायद आपके में ना है, ऑर्गेनाइज कीवर्ड्स हमने दिखाया था, थर्ड ऑप्शन जो न्यू आया था। ये कह रहा है कि ऑलरेडी भाई इसमें हम ऑटो ऑर्गेनाइज कर देंगे, आप इसे कर लो, आप चाहो तो इसे कर सकते हो। फिलहाल इसके हम CSV.CSV पे क्लिक करते हैं और आप चेक करेंगे फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। प्रिपेयरिंग रिपोर्ट एंड देन डाउनलोडिंग रिपोर्ट, यहाँ ऑप्शन आप चेक कर पा रहे हैं। और गाइस यहाँ पे आपको शीट हमारे डाउनलोड हो गई, एक बार इसे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। इस टाइप से पूरी शीट आ गई है। अब आप अकॉर्डिंगली इसे फ़िल्टर आउट वगैरह कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसे जैसे Ctrl+Shift+L, आप देख रहे हैं यहाँ से भी मैंने फ़िल्टर लगा दिया। आप यहाँ से फ़िल्टर लगा सकते हैं लो, हाई, मीडियम वगैरह का। सो इट्स अप टू यू कि आपको कैसे मतलब वर्क करना है। तो ये रह गया। अभी और क्या चीज़ है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है गूगल का। अब यहाँ पे क्या है कि हम गूगल या फिर जो सर्चिस हैं गूगल के सर्च पार्टनर पे कुछ सर्चिस होते हैं उसको भी यहाँ पे अपनी कीवर्ड लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, बट गूगल इनफ है, ये हमें नहीं करना है, ठीक है। गूगल के सर्च पार्टनर से उनसे हमारा कोई लेन देन यहाँ पे है नहीं, बट हाँ US में है तो वहाँ पे बिंग वगैरह भी चलते हैं, लोग यूज़ करते हैं।
तो कुछ सर्चेस आपके पास आ सकते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे आ जाते हैं, कीवर्ड आइडियाज़, फोरकास्ट, ऑर्गेनाइज कीवर्ड। कीवर्ड आइडियाज़ वही है जो स्टार्टिंग में 3 ऑप्शन आए थे, फोरकास्ट भी सेकंड ऑप्शन है। जब ऑलरेडी हमारे पास कीवर्ड लिस्ट हो तब हमें उनकी फोरकास्ट वगैरह देखनी है। सेव्ड कीवर्ड गाइस वो हैं, अभी हम यहाँ से अपने सभी कीवर्ड सेव कर सकते हैं, ठीक है। ऐड टू अकाउंट कर सकते हैं अपने कीवर्ड्स को, और यहाँ पे सेव्ड कीवर्ड, ठीक है। तो वहाँ पे वो लिस्ट हमें दिख जाती है। मैं एक बार ये कि फोरकास्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जब हमारे पास कीवर्ड की लिस्ट हो तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में बताया था सेव्ड कीवर्ड जो हम यहाँ पे सेव रखते हैं, अपना कोई प्लान बनाते हैं, मतलब जैसा अभी हमने कीवर्ड सर्च की उसे हमने सेव करके रख लिया, तो बाद में हम कीवर्ड प्लान ओपन करके देखेंगे तो वहाँ पे वो लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। नेगेटिव कीवर्ड्स गाइस, यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड अभी हमने कोई ऐड नहीं किए हैं। और नेगेटिव कीवर्ड्स के बारे में गाइस आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई कैंपेन वगैरह रन करते हैं तो नेगेटिव कीवर्ड होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, राइट। सो नेगेटिव कीवर्ड्स वो कीवर्ड होते हैं जिन कीवर्ड से हम नहीं चाहते कि हमारे एड्स पे इंप्रेशन आए, ठीक है। सो वो नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं, वो भी हम अकाउंट लेवल पे या कैंपेन लेवल पे ऐड कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज कीवर्ड मैंने आपको बता ही दिया कि ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर लेता है, डिपेंड अपॉन द इंटेंशन। लाइक यहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग है तो ये ऑनलाइन कोचिंग वाले वर्ड को एक जगह ग्रुप कर देगा, कैट वालों को एक जगह कर देगा, आईपीएस वालों को एक जगह कर देगा, ठीक है। जैसा नाइकी.com था, हमने पहले कैंपेन सेलेक्ट किया था, तो मैं और क्लिक करता हूँ। चलिए मैनुअली ऑर्गेनाइज कीवर्ड, देखिए कह रहा है ऐड कैंपेन और ऐड ग्रुप। मैं कोई भी एक बार फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए ना कोई भी कैंपेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए कर लेता हूँ जस्ट टू शो यू गाइस, ठीक है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बट बनाने की रिक्वायरमेंट है भी नहीं, मैंने आपको समझा दिया। आप चेक कर पा रहे हैं फूड कंटेनर, तो जहाँ जहाँ फूड कंटेनर आ रहा है, कंटेनर वर्ड आ रहा है, वहाँ पे इन्होंने एक ग्रुप बना दिया है। क्योंकि जब देखिए जो सही प्रैक्टिस है वो यही है कि जो एड ग्रुप है उसमें सेम काइंड ऑफ कीवर्ड्स हों, लाइक कंटेनर कंटेनर कंटेनर। आप चेक कर पा रहे हैं कंटेनर कंटेनर कंटेनर, तो जिन जिन कीवर्ड्स में कंटेनर आ रहा है उनको इसने ग्रुप कर दिया है, और फिर हम इसका एक ऐड ग्रुप बना सकते हैं। तो थोड़ा सा बस काम बचाने के लिए ये वाला फंक्शन आया है, ठीक है। एक बार फिर कीवर्ड आइडियाज़ पे आ जाते हैं। देखिए सेव्ड का यहाँ पे लिखा है ना, इन प्लान सेव्ड, तो ऑलरेडी हमने ये वाले कीवर्ड सेव किए हुए हैं। सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड, ये था कंप्लीट गूगल कीवर्ड प्लानर ट्यूटोरियल इन 2026 फॉर बिगनर्स। गाइज अगर कीवर्ड प्लानर से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है वीडियो देखने के बाद भी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको इसका ओवरव्यू सही से समझ आ जाए, बट स्टिल अगर कहीं भी थोड़ी सी चीज़ रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।